ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो यह गीता का 11वां अध्याय है, विराट रूप। और इस विराट रूप की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि इससे पहले 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बताया है ना, कि किस तरह मैं पहाड़ों में हिमालय हूँ, किस तरह मैं नदियों में गंगा हूँ, मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ, किस तरह मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। तो एक एक करके भगवान ने जो है 10वें अध्याय में अर्जुन को अपनी विभूति के बारे में बताया। अभी अक्सर प्रभुपाद कहा करते थे, जब प्रभुपाद थे, कि दुनिया में कोई ना कोई देश कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए फेमस रहता है ना। जैसे कोई यूएस से आता है तो हम क्या कहते हैं, आप यूएस से आ रहे हैं, आप हमारे लिए गैजेट्स लाइएगा, है ना, क्योंकि फेमस है गैजेट्स के लिए। तो हर कंट्री की कोई ना कोई विशेषता रहती है। तो प्रभुपाद जी कहते थे, ऐसे ही भारतवर्ष की एक विशेषता है। भारतवर्ष जो है वो गॉड मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है। यदि आप कहीं दूसरे, है ना, किसी गांव में, क्षेत्र में जाएंगे तो हर लोकल एरिया में आपको कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो खुद को भगवान क्लेम करता है ना, कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान का अवतार हूँ। भगवान कल्कि का अवतार जो है कलयुग के अंत में होना है। परंतु ऑलरेडी अगर आप आंध्र प्रदेश में जाएं तो आंध्रा तमिलनाडु के हाईवे पर आपको वहां एक बड़ा सा मंदिर दिखेगा। एक मार्बल का बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर में स्वामी जी बैठते हैं। और वो क्या करते हैं, वो खुद को कल की भगवान क्लेम करते हैं, है ना, मैं कल की हूँ। और मैंने यहाँ तक सुना था कि क्योंकि वो भगवान के अवतार है, कल की भगवान के अवतार, तो उनके पैर छूने के लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट लगती है। ही चार्ज अराउंड 2 लाख रुपीज, है ना। तो ही वेरी कॉस्टली इनकारनेशन। तो भगवान नरसिंह देव के रूप में आते हैं, बहुत उग्र अवतार रहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के आते हैं, बहुत कृपाशाली रहते हैं। तो भगवान इस शिव कल के रूप में आए, कैसे? वेरी कॉस्टली इनकारनेशन, 2 लाख रुपए पैर छूने की फीस। तो प्रभुपाद क्या करते थे कि भारत के अंदर में कई लोग हैं जो कि बहुत इनोसेंट होते हैं, है ना, जिनको इतना ज्ञान नहीं होता है कि किस तरह किसी अवतार को पहचाना जाए, किस तरह कौन भगवान का अवतार है, कौन चीटिंग कर रहा है। तब प्रभुपाद जी कहते थे कि अक्सर कुछ लोग हैं जो चीट होना चाहते हैं और उनको कुछ चीटर मिल जाते हैं, है ना। तो दोनों प्रवृत्ति के लोग जो हैं हर समय उपस्थित रहते हैं। तो ऐसे ही एक बार की बात है, एक बार कोई पर्सन किसी शहर में नकली नोट छापता था। तो वो 100 के, 500 के, 1000 के नोट छापता था। तो ऐसे करके उसने एक दिन 15 रुपए का नोट छापा। अब 15 का नोट तो उसने छाप लिया। अब इस नोट को मैं शहर में कहाँ चलाऊं, है ना, बड़ी समस्या थी उसको। शहर में चल नहीं पाएगा, तो वो किसी दूर गांव में गया। दूर गांव में जाके उसने सब्जी वाला ढूंढा, जिसकी सब्जी की दुकान थी, पंचर जोड़ता था, उसको ढूंढा और जाके बोला कि मैं तुम्हें 15 रुपए दूंगा, क्या तुम पर चेंज है 15 रुपए के? तो सब्जी वाले ने देखा उसको ऐसे करके, फिर उसने नोट को देखा सब्जी वाले ने। तो शहर के पर्सन को थोड़ा डाउट आ गया, कहीं से पकड़ तो नहीं लिया कि मैं नकली नोट लेके आया हूं। पर सब्जी वाला बोला कि तुमको मैं 15 तो नहीं दे सकता, तुमको मैं 14 रुपए दे सकता हूँ। तो उस नोट छापने वाले ने सोचा कि चलो भाई 14 ही सही, है ना, ये तो पूरा नोट नकली है 15, इसमें बदले 14 मिल जाए तो इसमें लॉस क्या है, ठीक है, आप हमको 14 रुपए दे दीजिए। तो अंदर गया सब्जी वाला और अंदर जाकर साथ साथ के 2 नोट ले आया और लाके उसको दे दिया। तो एक तरह से जो नोट छापने वाला है उसने ट्राई किया चीट करने का एक गांव वाले को, पर क्या हुआ, उल्टे में गांव वाले ने शहर वाले को चीट कर लिया, खुद ही धोखे में आ गया, खुद धोखे में आ गया। तो इसलिए भगवान ने यहाँ पर जो है विराट रूप दिखाया है। माना 10वें अध्याय पढ़ने के बाद में कल को मैं क्लास में आपसे मिलूं और मैं क्लेम करूं कि नदियों में मैं ही गंगा हूं, है ना,
इससे पहले मैं राम के रूप में आया था, मैं कृष्ण के रूप में आया था। तो ऑथेंटिसिटी चेक कैसे करेंगे इसी अवतार की? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि विराट रूप के द्वारा। यदि कोई पर्सन ये क्लेम करता है कि मैं भगवान का अवतार हूं, तो आप कह सकते हैं आप भगवान के अवतार हैं, ठीक है, हम मान सकते हैं, पर आप हम अपना विराट रूप दिखाइए, है ना? क्या यदि आप सक्षम हैं, सक्षम नहीं है तो नहीं दिखा पाएगा। तो एक तरह से जो चीटिंग जो गॉड होते हैं उनको पकड़ने का तरीका है। तो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इसमें मैक्सिमम पार्ट में अर्जुन की प्रेयर्स हैं। तो 11वें अध्याय का जो स्ट्रक्चर है, क्या आपको मालूम है कि इसमें कौन सा श्लोक किस तरह से कैटेगराइज है? प्रभु इस बार प्रभु ने स्ट्रक्चर नहीं वो करवाया कि इस तरह हाँ, से। चलिए, तो आप नोट कर सकते हैं। तो 11वें अध्याय में जो है टोटल 55 श्लोक हैं, है ना? तो पहले श्लोक से लेके 8वें श्लोक तक, इन श्लोक में अर्जुन जो है वो भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है। किसके लिए प्रार्थना करता है? उनके विराट रूप के बारे में, कि आप मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। फिर इसके बारे बाद में 9वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक, है ना? अभी हम पढ़ रहे हैं, 20वां श्लोक पढ़ेंगे आज। तो 9वें से लेके 31वें श्लोक तक संजय जो है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो दिव्य दृष्टि है ये अर्जुन को दी, संजय को दी, और ये दिव्य दृष्टि पहले ही व्यासदेव के पास थी। क्यों? क्योंकि व्यासदेव भी स्वयं भगवान के अवतार हैं। तो संजय जो है वो अर्जुन के विजन का वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने भगवान के विराट रूप को किस तरह देखा। तो अर्जुन का जो अनुभव है ये 9वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक है। फिर पूरा विराट रूप का डिस्क्रिप्शन के बाद में 32वां, 33वां, 34वां, ये 3 श्लोक हैं जहां भगवान बता रहे हैं कि मैं स्वयं समय हूं, है ना, मैं काल हूं, और किस तरह काल के रूप में भगवान जो हैं इस पूरी प्रकृति का डिस्ट्रक्शन करते हैं, और अर्जुन से बोलते हैं कि तुम मेरे इंस्ट्रूमेंट बन जाओ। जब अर्जुन इस तरह भगवान का नृत्य सुनता है तो फिर अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं, और 35वें श्लोक से लेके 46वें श्लोक तक इन श्लोकों में अर्जुन की प्रेयर्स हैं भगवान श्री कृष्ण को। और इस प्रेयर के बाद में इनके लास्ट श्लोक में 47 से लेके 55 तक अर्जुन जो है भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि जो आपका विश्व रूप है, इसको विराट रूप है, इसको आप हटाकर आपका जो 2 हैंड फॉर्म है ना, वो मुझको दिखाइए। तो अभी हम चल रहे हैं इस सेगमेंट के दूसरे पड़ाव में, जो कि 9वें श्लोक से लेके 31वें श्लोक तक है। तो आज हम जानते हैं 20वें श्लोक को। तो 20वां, 21वां और 22वां, है ना, हम 3 श्लोक देखेंगे, क्योंकि इस अध्याय के अंदर में तात्पर्य बहुत कम है। ये तीनों श्लोक जो है एक ही सेम थीम कैरी कर रहे हैं, है ना। तो शुरू करते हैं 20वां श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, हरे जो कृष्ण। जो संजय जी थे, उन्होंने दिव्य दृष्टि से सब बताया कि क्या उन्हें दिख रहा है वहां पे। तो वो धृतराष्ट्र भी देख पाए या फिर वो उन्होंने सुना ये सारी चीजें? ना सुना माता जी, वो तो मेटेरियली और स्पिरिचुअली वो दोनों तरह से अंधे ही थे धृतराष्ट्र जी। तो हाँ, उन्होंने सिर्फ सुना, संजय ने वर्णन किया था। तो देखा सिर्फ अर्जुन जी ने, बाकी सबने सुना है? संजय ने भी देखा। अच्छा, यानी दिव्य दृष्टि सिर्फ दोनों की थी। हाँ, अभी आगे पढ़ेंगे श्लोक में कि संजय के अलावा ये और भी कई डेमिगॉड्स ने देखा। ये आज के श्लोक हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्यवाद द्यो, प्रभु जी। हरे कृष्ण। द्यो आ पृथिव्यो इदम अंतरम ही। हरे कृष्णा। सुरेंद्र मदान माता जी रिवाइज कर लीजिए आप जी। हरे कृष्ण जी। द्यो आ पृथिव्यो यदिम इदम अंतरम ही। दो आ पृथ्व्यो इदम अंतरम ही। व्याप्तम त्वया एकेन दिशा च सर्वा। व्यातम तव्या अकेन दिशा च सर्वा। दृष्टाद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम। दृष्टादुत्तम रूपम उप्रम।
तवेद उग्रम इदम त्वेदम तव लोकात्रयम इदम प्रव्यथितम महान आत्मन। लोकत्रयम् प्रविथिततम महा आत्मन। तो इसका सप्तु वर्ड टू वर्ड देखते हैं। ध्यो, ध्यो ध्यो का अर्थ है बाह्य आकाश से लेकर, बाहरी आकाश से लेकर, आ पृथव्यो आ पृथ्व्यो पृथ्वी तक, पृथ्वी तक, इदम इदम इस, इस, अंतरम अंतरम मध्य में, मध्य में, ही ही निश्चय ही, निश्चय ही, व्याप्तम व्याप्तम व्याप्त, व्याप्त, त्वया तवया आपके द्वारा, आपके द्वारा, एकेन एकेन अकेला, अकेला, दिशः दिशः दिशाएं, दिशाएं, च च तथा तथा सर्वा सर्वः सभी, सभी, दृष्ट्वा दृष्टवा देखकर, देखकर, अद्भुतम अद्भुतम अद्भुत, अद्भुत, रूपम रूपम रूप को, रूप को, उग्रम उग्रम भयानक, भयानक, तव तव आपके, आपके, इदम इदम इस, इस, लोका लोक लोक, लोक त्रयम त्रयम् तीन, तीन, प्रव्यथितम प्रविथितम भयभीत या विचलित, भयभीत या विचलित, महात्मन महात्मन हे महान पुरुष। हे महापुरुष। तो इसका अनुवाद है, यद्यपि यद्यपि आप एक हैं, आप एक हैं, किंतु आप आप आकाश तथा आकाश तथा सारे लोकों सारे लोगों एवं उनके बीच समस्त आकाश में व्याप्त हैं। के समस्त आकाश में व्याप्त हैं। हे महापुरुष, हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। तो यहाँ पर जो है अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान के इस रूप को देखकर जो दूसरे जो ग्रह हैं, जो प्लैनेट्स हैं, उनके लोगों में क्या एक्सपीरियंस आया। ऐसा ही नहीं कि भगवान के इस रूप को देख के स्वयं अर्जुन भयभीत हो रहा हो। अर्जुन के साथ साथ में जो दूसरे लोक हैं, है ना, जैसे कि पृथ्वी लोक है और स्वर्ग लोक है, इस बीच के बीच में आकाश है ना, ईथर है। तो इस ईथर में हर जगह भगवान व्याप्त थे। वैसे भी भगवान परमात्मा के रूप में हर जगह व्याप्त रहते हैं, परंतु अभी अपने विराट रूप में वो पर्सनली हर जगह फैल गए थे। और उनके इस रूप को देखकर जो है सभी जो लोकों के निवासी हैं वो भयभीत हो गए। तो भगवान का रूप जो है वो अद्भुत है और भयानक भी है ना। तो इसका तात्पर्य पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूं। इस श्लोक में ध्याव आ पृथिव्यो, धरती तथा आकाश के बीच का स्थान, तथा लोकत्रयम, तीनों संसार महत्वपूर्ण शब्द हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि न केवल अर्जुन ने इस विश्व रूप को देखा, बल्कि अन्य लोकों के वासियों ने भी इसे देखा, है ना। तो भगवान के विश्व रूप को न केवल अर्जुन ने, न संजय ने, न कि व्यासदेव ने, इसके साथ साथ भगवान ने जो है जो दूसरे लोकों के जो उच्च ग्रह के निवासी हैं, है ना, जैसे भूलोक है, इसके ऊपर क्या है, भुवलोक, फिर स्वर्गलोक, फिर महालोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। तो जो ऊपर के निवासी होते हैं वो मानव जो है प्राणी हैं, उनसे काफी अधिक ज्यादा शक्तिशाली, उनके पास ज्यादा गुण होते हैं। तो उन्होंने भी दिव्य दृष्टि के माध्यम से भगवान के इस रूप को देखा। अर्जुन द्वारा विश्व रूप का दर्शन स्वप्न ना था, है ना। तो जो विश्व रूप है ये भगवान का एक भौतिक रूप है ना, ये काल्पनिक नहीं है, परंतु कैसा है, ये टेम्परेरी है ना। ये कुछ समय रहता है, बाद में नहीं रहता, है ना।
इसलिए विश्व रूप का जो भगवान का जो मंदिर है, आपको उनका मंदिर कहीं मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसी जगत के एलिमेंट से जो है अपना रूप बनाया था। भगवान ने जिन जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, उन्होंने युद्ध क्षेत्र में उस विश्व रूप को देखा, है ना। तो जो वरुण पुराण है वो कहता है कि जो धरती जो है ये कैसे माता की तरह है ना, धरती माता के समान है, जो स्वर्ग जो है, जो आकाश है, वो पिता के समान है ना। तो भगवान जो है, भगवान हर जगह फैल गए थे, हर लोक में और अपने हर दिशाओं में। तो भगवान का जो आकार है सर्व तरफ व्याप्त था। तो भगवान के कई अवतार ऐसे होते हैं जो हमारे लिए काफी सौम्य होते हैं, है ना, हमारी आंखों को काफी भाते हैं। जैसे श्री कृष्ण का अवतार, उनका अवतार भगवान राम के रूप में, या भगवान वामन देव का अवतार जो काफी सुंदर था। परंतु भगवान के कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो थोड़े एग्रेसिव होते हैं, जैसे वराह देव, है ना, जैसे नरसिंह भगवान, है ना, डेली गाते हैं ना कि तब कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम। तो भगवान नरसिंह देव हैं, उनका जो अवतार है वो बहुत भयानक है, बहुत फियरफुल है। तो उनका जो अवतार है एक आम जन के लिए फियरफुल हो सकता है ना, परंतु जो भगवान का शुद्ध भक्त हैं उनके लिए अवतार है, वो अवतार उनके लिए उतना ही आनंददायी रहता है। तो भगवान के कुछ अवतार ऐसे होते हैं जो कि काफी सौम्य और सुंदर होते हैं, कुछ उनके अवतार जो होते हैं काफी फियरफुल रहते हैं। तो इसमें आगे हम कंटिन्यू करते हैं इसके 21वें श्लोक को। तो 21 और 22वां श्लोक मैं खुद से पढ़ूंगा, है ना, आप रिपीट मत कीजिएगा, समय भी कम होता जा रहा धीमे धीमे। अमेहित्वाम सुरसंगा विशन्ति केचिद भीतः प्राञ्जल्य गृह्णन्ति स्वस्ति इति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुभिः पुष्कलाभि। तो इसका जो वर्ड टू वर्ड मीनिंग है इसका ये अनुवाद देखते हैं। तो इसमें अर्जुन बता रहे हैं कि भगवान के इस विश्व रूप को देखने के बाद में जो दूसरे देवता गण हैं उनके अंदर में किस तरह के उन्होंने फीलिंग आई, उन्होंने बाद में क्या किया भगवान के विश्व रूप को देखने के बाद में। तो अर्जुन कहते हैं कि देवताओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है ना। जितने डेमिगॉड्स हैं भगवान के शरीर में जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि एक दिन देवता का भी अंत होना है। भले ही उनकी लाइफ जो लाइफ स्पान है, जो उनकी लाइफ स्टाइल है वो काफी फैसिनेटिंग है, हर किसी को आकर्षित करती है स्वर्ग में जाने के लिए, परंतु उस जीवन शैली का भी एक दिन जो है अंत होना है। तो देवताओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े खड़े हैं, है ना। कुछ देवता जिनकी बारी नहीं आई अभी, जो लाइन में लगे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो डर के मारे हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। परंतु अर्जुन ने सिर्फ देवता को ही नहीं देखा, अर्जुन ने महर्षि और सिद्धों को भी देखा। जिस तरह स्वर्ग लोक है उसी तरह सिद्ध लोक भी है। तो सिद्ध क्या कर रहे थे, महर्षि तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों से आपका पाठ और स्तुति कर रहे थे। तो महर्षि हैं, जो ऋषि हैं, साधु हैं, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के रूप को देखकर डर नहीं रहे हैं, है ना। से लिखा है शुरू की 2 लाइन में कि जो देवता गण हैं वो भगवान के रूप को देखकर डर रहे थे, परंतु महर्षि गण इसको देखकर नहीं डर रहे थे। तो दोनों की प्रेयर्स में अंतर है। जहां देवताओं की जो प्रेयर्स है वो भय से परिपूर्ण है, वहीं जो महर्षि की जो प्रेयर्स है उनकी प्रेयर्स में भय कहीं नहीं है, बल्कि वैदिक स्त्रोतों से वो भगवान के स्वरूप का जो है इसका उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुंह में जो है ना यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया था, तो जब मैया यशोदा ने भगवान की जो पूरी क्रिएशन है भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखी, तो उनके मुख में पूरी क्रिएशन देखने के बाद में यशोदा मैया है उनको ऐसा डर नहीं लगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने मैया का विश्वरूप जो है अपने मुख में 2 बार दिखाया था, है ना। तो पहली बार जब उन्होंने मैया को मुख में विश्वरूप दिखाया तो वो डरी नहीं, अब तो उन्हें चिंता हुई कि कृष्ण को क्या हो गया, है ना। क्या कृष्ण किसी पे किसी ने जादू कर दिया,
या कृष्ण के ऊपर किसी का साया आ गया, या किसी असुर का असर है, या देवता का असर है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो मैया यशोदा का एक्सपीरियंस है, जो ऋषियों का एक्सपीरियंस है भगवान को देखने के बाद में, तो देवताओं का एक्सपीरियंस है, उन दोनों के एक्सपीरियंस में कितना अंतर है। और इसका 22वां श्लोक है, रुद्र आदित्य वसभ ये च साध्या विश्वेश्वनौ मरुतः च ऊष्मपा च गंधर्व यच्च असुरा सिद्ध संगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिता च एव सर्वे। तो यहाँ अर्जुन फिर बता रहे हैं कि देवता और सिद्धों के अलावा, है ना, जो दूसरे गण भी ऊपर रहते हैं, दूसरे लोकों के जन हैं, उनके क्या क्या रिएक्शन हुए। तो भगवान शिव शिव के विविध रूप, है ना, 11 रुद्र, जो 11 रुद्र हैं उनके विविध रूप, आदित्य गण, है ना, 12 आदित्य होते हैं। तो आदित्य गण वसु, 8 वसु, साध्य, विश्वदेव और दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर भी इसमें आ गए हैं, असुर तथा सिद्ध देव। ये सभी भगवान के जो विराट रूप है इसको आश्चर्यचकित देख रहे हैं। तो यहाँ पर श्लोक में एक शब्द आया है ऊष्मपा, है ना, जो ऊष्मपा है इसका अर्थ है पितर। तो सभी लोगों ने जो है भगवान के इस रूप को बड़े आश्चर्यवत देखा। तो भगवान के रूप को आश्चर्यवत देखना, भगवान के रूप से भयभीत होना, ये सभी इन जो उच्च ग्रह के निवासी हैं इनके लिए पहली बार नहीं हुआ है, इनके लिए से पहला भी हो चुका है एक बार। और कब हुआ था? वह हुआ था भगवान नरसिंह देव के अवतार में, है ना। तो जब भगवान नरसिंह देव आए थे तो उस समय, हाँ, नरसिंह देव क्यों आए, है ना, तो नरसिंह देव आए थे अपने भक्त प्रहलाद की, है ना, रक्षा करने के लिए। तो काफी लंबी कहानी है, भागवतम के 7वें स्कंद में तो कई सारे चैप्टर्स हैं नरसिंह देव और प्रहलाद महाराज की लीला को लेके। तो इसमें से कुछ जो पार्ट्स है हम आज देखेंगे। तो प्रहलाद महाराज को हिरण्यकश्यपु ने कई बार समझाया, या भगवान की भक्ति छोड़ दीजिए, है ना, आप मेरी पूजा कीजिए, क्योंकि सभी देवतागण जो है मेरी आराधना करते हैं। परंतु प्रहलाद महाराज नहीं माने। तो जब शुक्राचार्य के दोनों पुत्र संड और अमर्क ने हिरण्यकश्यपु से प्रार्थना की कि आपके बच्चे को जो आप एक और मौका दीजिए, इसको हम स्कूल में ले जाते हैं और इसको हम ठीक करते हैं, तो हिरण्यकश्यपु ने तीसरी बार अपने पुत्र प्रहलाद को जो है स्कूल में भेजा। परंतु क्या हुआ, अब तक प्रहलाद महाराज जो है स्वयं अकेले भक्ति करते थे, परंतु तीसरी बार जब प्रहलाद महाराज स्कूल में गए तो उन्होंने जाकर जो उनके स्कूल के मित्र थे, सहपाठी थे, उनको भी प्रीच करना शुरू कर दिया। तो क्या होता, जितने मित्र थे, सहपाठी थे, सब स्कूल क्लास छोड़ छोड़ के भगवत गीता सुनने बैठ जाते, है ना, भागवत सुनते। और धीमे धीमे सभी जन जो है, सभी स्कूल के विद्यार्थी भगवान के भक्त बनने लगे। तो शुक्राचार्य के पुत्र का बहुत डर लगा कि अब तक तो हिरण्यकश्यपु सिर्फ अपने पुत्र के पीछे पड़ा था, अगर उसे मालूम चल गया कि हमने उसके पुत्र को नहीं रोका तो हिरण्यकश्यपु हमारा भी वध कर देगा। तो डर के मारे उन्होंने प्रहलाद महाराज की शिकायत जो है हिरण्यकश्यपु से कर दी। सो जैसे हिरण्यकश्यपु ने सुना कि मेरा पुत्र प्रहलाद मेरी अधीनता स्वीकार ना करके जो मेरा परम शत्रु है भगवान विष्णु, लोगों को उनका भक्त बना रहा है ना, तो हिरण्यकश्यपु ने निश्चय किया कि अब तक तो मैंने प्रहलाद को मरवाने के लिए कई प्रयास किए और वो प्रयास मैंने औरों से करवाए, पर इस बार ये काम पर्सनली मैं खुद करूंगा, है ना, अब मुझे भरोसा नहीं रहा किसी के ऊपर। तो हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद महाराज को मृत्यु दंड देने का पूरा निश्चय कर लिया। और जब हिरण्यकश्यपु ने सुना कि प्रहलाद महाराज उसके अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे तो हिरण्यकश्यपु गुस्से से कांपने लगा। ठीक उसी तरह कांपने लगा जिस तरह किसी सर्प के ऊपर में आप पैर रख दें, है ना, तो सर्प किस तरह हिस करता है, आपको काटने का प्रयास करता है। तो हिरण्यकश्यपु उतने गुस्से से भर गया। परंतु प्रहलाद महाराज, उनका व्यवहार कैसा था, तो भागवत कहती है कि प्रहलाद महाराज ही वॉज वेरी पीसफुल एंड माइंड एंड जेंटल। प्रहलाद महाराज को कोई डर नहीं लगा कि हिरण्यकश्यपु
जिसके भय से देवता गण डरते हैं। भागवत कहती है कि जब हिरण्यकशिपु अपनी आंखें हैं ऐसे ऊपर करके देखता था, तो देवता गण जाके बादलों के पीछे छिप जाते थे, कहीं हमको हिरण्यकशिपु देख ना ले, है ना, कहीं हम जो है गुस्से का शिकार न बन जाएं। और जब हिरण्यकशिपु स्वयं प्रहलाद पे गुस्सा कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बिल्कुल डरे नहीं है। क्यों डरे हुए नहीं है? क्योंकि उनको भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है। और प्रहलाद महाराज बड़े ही विनम्रता के साथ में दोनों हाथ जोड़ के अपने पिता के सामने खड़े हुए थे। और जो प्रहलाद महाराज की उम्र थी ना, 5 वर्ष, एक 5 वर्ष के बालक को इस तरह की जो सजा है कोई देता है? कभी कभी नहीं देता। तो हिरण्यकशिपु ने 5 वर्ष के बालक को मृत्यु दंड देने का निश्चय कर लिया। परंतु होता ना कि आखिरी बात करते हैं, एक बार उसको सजा देने वाले हैं। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से बोला कि प्रहलाद, तुम तो हमारे परिवार में जो है एक कांटे की तरह हो। हमारे जो असुर परिवार है ये कैसा है? ये पूरा एक फूलों का पूरा एक क्यारी है, और तुम उस फूलों की क्यारी में जो है तुम एक कांटे के पेड़ की तरह हो। तुमने हमारे पूरे परिवार का नाम खराब कर दिया। कैसे? कि तुम भगवान के भक्त बन बैठे। देवतागण मुझसे डरते हैं। तुम ये बताओ कि तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहां से आई कि तुम मेरे खिलाफ आवाज उठा सकते हो? तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मेरे प्रिय राजा, है ना, माय डियर किंग, जो तुम्हारी शक्ति का स्रोत है ना, वो सेम मेरी शक्ति का स्रोत है। तो एक तरह से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु से बोल रहे हैं कि तुम जिस शक्ति के अभिमान पर, है ना, इतना देवता को परेशान करते हो, हर जगह आतंक फैलाते हो, तो भगवान विष्णु जो है वो तुम्हारी शक्ति का भी स्रोत है, और भगवान विष्णु मेरी शक्ति का भी स्रोत है। अभी भगवान गीता में कहते हैं ना कि सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टे। मेडिकल साइंस कहती है कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहां से मिलती है? हृदय से, है ना। हमारा हार्ट जो है हमारे शरीर में ब्लड पंप करता है, और उस ब्लड के फ्लो के कारण पूरे शरीर में जो है एनर्जी रहती है। तो हमारा हृदय जो है वो ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। पर हृदय को पंप कौन करता है? तो भगवान कहते हैं स्वयं मैं। तो भगवान विष्णु जो है वो स्वयं हमारे हृदय के अंदर में हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं। तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि जो तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है वो मेरी ऊर्जा का स्रोत भी है। तो इनडायरेक्टली बोला कि भगवान विष्णु ही तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत है। परंतु जब ये सुना हिरण्यकशिपु ने, वो बहुत गुस्सा हो गया। वो गुस्से में एकदम आग बबूला हो गया। फिर उसने प्रयास किया। फिर हम जानते हैं किस तरह हिरण्यकशिपु ने एक घूंसा मारा पिलर में, नरसिंहदेव आए और काफी फाइट चली दोनों के बीच में, और उसका बड़ा डिस्क्रिप्शन है, हम किसी और दिन देख लेंगे। परंतु जब पूरी फाइट एंड होने पर आ गई, तो बीच में 1-2 बार हिरण्यकशिपु ने जो है बचने का प्रयास किया, परंतु बच नहीं पाया। और अंततः भगवान नरसिंहदेव ने सोचा कि चलो अभी हिरण्यकशिपु का जो है पूरा एंड कर देते हैं। तो भगवान नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया। ठीक उसी तरह पकड़ लिया जिस तरह जो गरुड़ है ना वो सांप को पकड़ता है। तो इस तरह भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया, और पकड़ के उसको उसके घर के जो दरवाजा है ना, जो थ्रेशोल्ड स्टोन होता है, वहां लेकर आए, और लाकर अपने नाखूनों से जो है पूरा उसका पेट खोल दिया, पूरी सर्जरी कर दी उसकी। और उसकी जो इंटेस्टाइन थी, उसकी इंटेस्टाइन को निकाल के जो है पूरा अपने से गले के ऊपर लपेट लिया पूरा। और हिरण्यकशिपु के जो शरीर से जो खून के धब्बे निकले थे, पूरे भगवान के चेहरे पे, शरीर पे, हर जगह फैल गए। तो इतनी देर फाइट चल रही थी भगवान नरसिंहदेव की और हिरण्यकशिपु की। और उस फाइट के जब भगवान ने उस फाइट का एंड किया, तो भगवान ने बहुत ही भयानक रूप से उस पूरी फाइट का एंड किया। और हिरण्यकशिपु को मारने के बाद में भगवान विष्णु ने उसका हृदय निकाला, है ना, कंफर्म करने के लिए, और वो कंफर्म करने के लिए कि नाउ इज फिनिश। भगवान ने उसका हृदय निकाला। हृदय निकाल के उसका हृदय जो है उसके फ्रेंड्स की ओर फेंक दिया पूरा, और उसके शरीर को भी फेंक दिया दूर में। फिर उसके मित्रों ने आके अटैक किया भगवान नरसिंहदेव के ऊपर। फिर नरसिंहदेव ने इस तरह सबको खत्म कर दिया। तो जो नरसिंहदेव का जो अवतार है यहाँ काफी खतरनाक है ना। आप इसके जो डिस्क्रिप्शन है सब सुन सकते हैं कि किस तरह भगवान ने जो है उसका वध किया। तो इतना खतरनाक अवतार भी भगवान के भक्तों के लिए जो है बहुत सौम्य रहता है ना। भगवान के भक्त को उतने खतरनाक अवतार से भी डर नहीं लगता। तो एक बार की बात है, कहीं यूएस किसी दूसरी कंट्री में
एक इस्कॉन का हॉस्पिटल था। जैसे इस्कॉन के फीडिंग सेंटर होते हैं, स्कूल होते ही हैं, ऐसे ही किसी कंट्री में इस्कॉन का हॉस्पिटल था। तो उस हॉस्पिटल में एक फॉरेनर पेशेंट आया, तो वो लेटा हुआ था स्ट्रेचर के ऊपर, उसको सर्जरी करने के लिए ले जा रहे थे। तो डॉक्टर उसको आईसीयू के अंदर ले गए और ओटी में उसका जो है सर्जरी के लिए एडमिट कर लिया। परंतु हम जानते हैं कि हर अस्पताल के अंदर में ना एक मंदिर होता है ना, जाके हम प्रेयर करते हैं भगवान से आखिरी बार कि काश ये व्यक्ति बच जाए। तो वो पर्सन गया और जाके उसने मंदिर के सामने प्रेयर करना शुरू किया। पर अब तक जितने अस्पताल में गया जहां उसने भगवान के जो विग्रह है, फोटोज को देखा, काफी सिंपल थी, अच्छी थी। परंतु पहली बार उसने क्या देखा कि भगवान के मंदिर में एक विचित्र फोटो है, कोई बैठा हुआ है इस तरह, जिसका मुख शेर की तरह है ना, जिसके हाथों में नाखून है और नाखूनों से वो किसी के पेट को चीर रहा है। तो इतना भयानक रूप देख के वो डर गया एक बार के लिए कि मैं मेरा रिलेटिव है इसमें कहाँ लेके आया, ये पक्का बच तो जाएगा ना, है ना। जिस मंदिर में भगवान का जो विग्रह फोटो है वो इतना एग्रेसिव है, वहां क्या होगा। तो कुछ समझ में नहीं आया उसको। तो उसने बुलाया अटेंडेंट को, इधर आइए। तो अटेंडेंट भी मंदिर का भक्ति था। तो उसने पूछा अटेंडेंट से कि ये फोटो में क्या है, फोटो में क्या है, डर के मारे। तो अटेंडेंट ने बोला इट वॉज द फर्स्ट ऑपरेशन इन द हिस्ट्री, है ना, ये इतिहास का पहला ऑपरेशन था जो भगवान ने किया। तो वो देख कर डर गया कि यार यह ऑपरेशन ऐसा होता है क्या, एकदम पूरा खोल खाल के। तो उसने पूछा कि इसका क्या हुआ, वॉज इट सक्सेसफुल। उसने कहा या इट वॉज सक्सेसफुल। तो बोला कैसे, फाइनली सक्सेसफुल कैसे रहा। तो डिवोटी ने बोला बिकॉज द पेशेंट हु गॉट ऑपरेटेड ही गॉट लिबरेटेड। जिसका ऑपरेशन हुआ उसका मोक्ष हो गया, उसको भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। तो इसी तरह तो जब भगवान का जो रूप है उसके फॉर्म को देखकर वो जो यूएस से पेशेंट आया था वो कितना डर गया था, परंतु सेम जो उनका अटेंडेंट है अस्पताल में वो नहीं डरा। क्यों? क्योंकि भगवान के रूप को जानता है। तो उसी तरह भगवान नरसिंह देव ने जब हिरण्यकशिपु का वध कर दिया और जो भगवान का जो एंगर है अभी शांत नहीं हो रहा है, अभी भगवान गुस्से में है, तो एक एक करके सभी ने भगवान को पैसिफाई करने का प्रयास किया, है ना। ये कैसे इनको समझाया जाए। जब घर में आपके पिता हैं, पति हैं, काफी गुस्से में होते हैं, है ना, तो क्या करते हैं, हम उनको काउंसलिंग करते हैं, प्रेयर करते हैं, है ना, समझाते हैं, शायद मान जाए समझने से। तो उसी तरह अलग अलग देवताओं ने जो है भगवान को प्रार्थना करना शुरू किया। पहले प्रेयर ब्रह्मा जी ने की भगवान को, फिर उसकी प्रेयर शिव जी ने की। अभी देखिएगा जिन जिन देवताओं का नाम भगवत गीता में दिया हुआ है ऑलमोस्ट सभी का नाम जो है श्रीमद् भागवतम में भी है। फिर शिव जी ने प्रार्थना की भगवान नरसिंहदेव से। शिव जी के बारे में बाद में इंद्र को भी लगा कि ये अच्छा मौका है ना। ऐसे देवताओं का सौभाग्य नहीं होता है कभी भगवान का दर्शन करने का, पर अभी इंद्र को मौका मिला है कि भगवान के दर्शन कर पा रहा है। तो इंद्र ने भी मौका देख के चौका मार लिया। इंद्र ने भी भगवान को जो है अपनी प्रार्थना अर्पित कर दी। परंतु इतनी प्रार्थना के बाद भी जो है भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर जितने भी सिद्ध लोग थे, भगवान के भक्त थे, साधु थे, उनने प्रार्थना की। उसके बाद में पितृलोक, है ना, तो भागवतम कहती है कि पितृलोक के जो निवासी हैं उनने प्रार्थना की। और यहाँ गीता भी कहती है पितृगण, है ना, सिद्ध लोक के निवासी ने प्रार्थना की। विद्याधर लोक, है ना, विद्याधर, चाणर और गंधर्व, ये तीनों ऊपर के लोक के निवासी हैं। और ये वो जन हैं जो नृत्य कला में, गायन कला में बहुत एक्सपर्ट होते हैं। और वो नृत्य गायन के द्वारा वो भगवान की जो ग्लोरीज हैं, उनके जो गुणगान हैं, लीला हैं, उनको सबको सुनाते हैं, उनका पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। तो पितृगण की प्रेयर के बाद में जो विद्याधर गण ने, सिद्ध लोक के गण ने, नागलोक के जनों ने भी प्रार्थना अर्पित की। पर तभी भी नरसिंह देव के गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसको सभी डरे हुए थे कि क्या करें, कैसे मनाएं भगवान को। फिर अंततः मनु, है ना, हम मानव है ना, मनु की संतान है, अंततः मनु ने भगवान को जो है प्रार्थना अर्पित की। फिर प्रजापति ने, फिर गंधर्व ने, फिर चाणर, यक्षलोक, किमपुरुष लोक। किमपुरुष लोक जो है ये एक लोक है जहाँ के निवासी लाइक
बंदर और ह्यूमन के बीच में रहते हैं ना, जिस तरह भगवान राम है ना। तो जब भगवान राम ने जब लंका पर आक्रमण किया था, तो उनके साथ जो भी वानर थे, वो सभी वानर जो है किम पुरुष लोक के निवासी थे। तो किम पुरुष लोक के लोगों ने भगवान को जो है प्रार्थना अर्पित की। एक एक करके सभी ने ट्राई कर लिया, परंतु भगवान का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अभी भी भगवान को देखकर सभी डरे हुए थे। क्यों? क्योंकि भगवान का रूप इतना उग्र था। फिर अंततः जो वैकुंठ धाम के निवासी हैं, है ना, जो भगवान के अपने भक्त हैं, उन्होंने भी एक ट्राई कर लिया, चलो हम भी ट्राई कर लेते हैं। पर उनके ट्राई से भी कुछ नहीं हुआ। तो सबको लगा कि अभी भगवान का जो गुस्सा है शांत होने वाला नहीं है ना। अभी भगवान को समझाना आसान नहीं है। क्यों? उन्हें क्यों डर था? उन्हें अपनी जान की पड़ी थी। अभी हमारे सामने एक को फिनिश किया है, कि अगली बारी हमारी ना आ जाए, है ना, इतने गुस्से में है भगवान। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की लक्ष्मी जी से, है ना, कि आप उनकी पत्नी हैं, आप उनकी संगिनी हैं, आप ट्राई कीजिए। परंतु लक्ष्मी जी भी डरी हुई थी। उन्होंने भगवान नरसिंह देव का ऐसा रूप कभी देखा नहीं आज तक, न भगवान इतने गुस्से में हो। तो लक्ष्मी जी तो भगवान के पास ही नहीं जा रही थी, उनको प्रार्थना करना तो दूर की बात है। तो ब्रह्मा जी ने सारे अटेम्प्ट ट्राई कर लिए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। परंतु उन्होंने क्या देखा कि भगवान के चरणों के पास जो है प्रहलाद महाराज, जो भगवान का शुद्ध भक्त है, वो बिना डरे हुए, जिस तरह प्रहलाद महाराज अपने पिता से नहीं डरे, अभी भी भगवान के पास में है, वो बिना डरे हुए हाथ जोड़ के भगवान के पास खड़े हुए हैं और भगवान को देख रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी ने प्रहलाद महाराज को आगे किया कि प्रहलाद तुम प्रार्थना करो। और उस समय प्रहलाद महाराज जो बहुत छोटे थे, 5 साल के बालक। यदि आप दोनों की हाइट कंपैरिजन करें तो आप ये मान लीजिए कि नरसिंह देव की जो हाइट है वो प्रहलाद महाराज की हाइट से तकरीबन 125 गुना ज्यादा थी, है ना, 125 टाइम्स। तो प्रहलाद महाराज जनरली नरसिंह देव के पैर के अंगूठे के बराबर होंगे, इतने छोटे थे प्रहलाद महाराज। तो जब प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा जी से सुना कि तुम नरसिंह देव से प्रार्थना करो, तो प्रहलाद महाराज नरसिंह देव के पास गए। उन्होंने जाकर नरसिंह देव को प्रार्थना अर्पित करना शुरू किया। और उनकी प्रेयर को सुनने के बाद नरसिंह देव जो है थोड़ा शांत हुए। और फिर उन्होंने प्रहलाद महाराज को ब्लेसिंग दिया और उन्होंने अपना इतना बड़ा हाथ प्रहलाद महाराज सर पर रखा। और जैसे ही हाथ सर पर रखा, सबको आश्वासन हो गया कि चलो, है ना, अभी जो सिचुएशन है पूरे कंट्रोल में है, अभी नरसिंह देव गुस्सा नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं भगवान का जो विराट रूप है, इससे सभी जन जो है कितना डरे हुए हैं। सभी देवता, है ना, सभी पितृगण, सिद्धगण, वसु, ब्रह्मा जी, सभी डरे हुए हैं। परंतु भगवान का जो भक्त है वो भगवान के रूप से कभी नहीं डरता। उसके लिए भगवान का रूप जो है हमेशा सौम्य रहता है। भले ही भगवान का रूप वो श्री कृष्ण के रूप में हो, भले ही वो रूप नरसिंह देव के रूप में हो, भले ही वो रूप वराह देव के रूप में हो, या कोई ना मत्स्यावतार के रूप में हो, तो भक्त हमेशा भगवान की ब्यूटी जो है सेम रूप से देखता है। और उसके लिए भगवान की सारी लीला जो समान होती है ना, अलग अलग नहीं होती। एक बार किसी ने पूछा प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आपको भगवान की कौन सी लीला पसंद है? तो प्रभुपाद ने कहा कि मुझे भगवान की सारी लीला पसंद है। हमने कहा वो कैसे? तो प्रभुपाद ने कहा कि आप एक रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ले को आप कहीं से भी टेस्ट कीजिए, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, आपको सेम स्वीटनेस आती है। तो उसी तरह जो भगवत गीता है ये भगवान श्री कृष्ण की नॉलेज है ना। जो भागवतम है उसमें भगवान श्री कृष्ण के कई पास्ट टाइम्स हैं, कुछ पास्ट टाइम्स रामायण में, महाभारत में, परंतु भगवान के सारे पास्ट टाइम जो हैं वो इक्वली पोटेंट हैं और इक्वली टेस्टफुल हैं। तो गीता के कुछ चैप्टर्स हैं, जो 11वां चैप्टर्स, ये प्रेयर्स हैं। इससे पहले भी कई चैप्टर थे उनमें प्रेयर थी, तो उनको हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और यहीं तक था। और कल हम जानेंगे इसके 23वें, 24वें और आगे के श्लोक के बारे में, है ना। तो यहाँ समाप्त कथा का हम अंत करते हैं। कुछ प्रश्न हो